हेलो डियर स्टूडेंट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो 3 फरवरी का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का वो सफलतापूर्वक होकर संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उस वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे आपको और कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए आज हम इनका जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका हम आपको डिटेल बताएंगे। डेली मैं आपको PDF बनाकर उस टॉपिक से क्वेश्चन लाती थी, लेकिन आज सिर्फ मैं वो टॉपिक लिखी हूँ आपको, मैंने उस पर क्वेश्चन नहीं बनाया है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया है। क्योंकि सबको याद नहीं रहता कि क्वेश्चन नहीं आया है। मुझे पता है क्वेश्चन आए रहते हैं, बस वो टॉपिक रहता है तो मैं उस टॉपिक पे क्वेश्चन बना के देती थी। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जो टॉपिक आए हैं, सिर्फ मैं आपको टॉपिक बताऊंगी और उस पर मैं आपको ऐसे डिटेल बताती रहूँगी। तो चलिए ये देखते हैं हम। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन हम ये EVS से देख लेते हैं क्या था। EVS में आपको देखिए सीड से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन बीज से होता है, मतलब जैसे कौन बीज से होता है, मतलब जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे गेहूं को हम बोते हैं ये बीज से होता है, धान हम बीज से बोते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आया था। और जैसे पूछ सकता है कि कौन बीज से नहीं होता है, तो जैसे आपका गन्ना बोया जाता है तो ये बीज से नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया तो कौन बीज से होता है, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया था, तो आपको वहाँ से ऐसे करने थे। आइए देखिए दूसरा क्या पूछा था आपका। दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपका कि PV सिंधु से क्वेश्चन पूछा था। तो ये हम PV सिंधु से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको सारे क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पर यहाँ से पूछा था कि PV सिंधु कहाँ से हैं और वहाँ का प्रसिद्ध भोजन क्या है। तो देखिए जो आपकी PV सिंधु है, ये आपकी इनका जो जन्म है वो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, आप इसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, जो PV सिंधु है इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद। और देखिएगा ये कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। और एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिएगा, जो PV सिंधु का पूरा नाम है वो क्या है। तो आप देखिएगा इनका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। जैसे हम PV सिंधु कहते हैं तो आपके शिफ्ट में पूछ सकता है कि PV सिंधु का पूरा नाम क्या है। तो लिख लीजिएगा पुरसरला बेकंट सिंधु। हम लिख देते हैं यहाँ पर पुरसरला बेकंट, बेनकट रहेगा, पुरसरला बेनकट सिंधु, इनका ये पूरा नाम है। आप लिख लीजिएगा, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए इनके बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। देखिए ये जो थी हैदराबाद की थी, आंध्र प्रदेश में, इनका जो जन्म था हैदराबाद में हुआ था, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और इनका जो जन्म था वो 5 जुलाई 1995 में हुआ था। ठीक है, 5 जुलाई 1995 में हुआ था। और जो आपका आंध्र प्रदेश है वहाँ का मुख्य भोजन के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ की जो मुख्य भोजन है वो क्या है? आपका चावल है। चावल में क्या करते हैं? चावल को हम किससे परोसते हैं? सांबर के साथ परोसते हैं। चावल को किसके साथ परोसा जाता है? वहाँ पर सांबर के साथ। यहाँ अधिक से अधिक मसालेदार चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ें खाते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा। क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था और आपका समय से क्वेश्चन आया था। जो समय से आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछता है उस तरीके का क्वेश्चन आया था। रूट से आया था। तो रूट से हम देखिए, रूट के बारे में हम देख लेते हैं एक बार डिटेल। रूट क्या होता है? रूट 2 तरीके का होता है। एक होता है मूसला जड़। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। एक मूसला जड़ होता है आपका। दूसरा क्या होता है? अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मूसला जड़ में क्या आता है और अपस्थानिक जड़ में क्या होता है। तो देखिए मूसला जड़ को हम टाइप रूट भी कहते हैं। तो आपके टाइप रूट में क्या आता है देख लीजिए। यहाँ पर टाइप रूट में आपका गाजर हो गया, मूली हो गया। देखिए टाइप रूट में वही चीज़ आती है जैसे जिनकी एक जड़ी मोटी हो और उसकी किनारे किनारे से पतली पतली रेसे निकले हो, वो आपके क्या हो जाएंगे? टाइप रूट मतलब मूसला जड़ हो जाएंगे। और अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती हैं? अपस्थानिक जड़ें जैसे कि अपस्थानिक जड़ में आपका जैसे गेहूं का हो गया, गेहूं की जड़ें हो गई, धान की जड़ें हो गई। देखिए इसमें क्या होता है कि सारे रूट क्या होते हैं? रेसेदार, अलग अलग ऐसे से निकले हुए होते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको ध्यान देना था। ये आपका क्या हो गया? मूसला जड़ हो गया, जिसमें अलग अलग थोड़े थोड़े रेसे निकले हों और एक बीच में मोटी सी क्या होगी? जड़ होगी। और इसमें क्या होगी? सारी जड़ें क्या होगी? अपनी अलग अलग होगी, रेसेदार होंगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मधुबनी से क्वेश्चन पूछा था। पहले हम पेंगुइन के बारे में देख लेते हैं। आइए हम पेंगुइन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए पेंगुइन जो है आपका ये उड़ने वाला पक्षी है। कैसा पक्षी है? उड़ने वाला पक्षी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। देखिए हम जितना बता रहे हैं पेंगुइन के बारे में, अगर आप किसी में पूछता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन उड़ सकता है।
ठीक है। और ये क्या करता है, पानी में तैरता है। कहाँ तैरता है, पानी में तैरता है। और ये रहता कहाँ पर है, तो पेंगुइन आपका बर्फीली इलाकों में रहता है। कहाँ रहता है, बर्फीली इलाकों में, ठीक है। आइए और पेंगुइन के बारे में हम जान लेते हैं। पेंगुइन जो होता है, देखिए जो नर होती जो मादा होती है वो अंडे तो देती है, लेकिन इसका जो देखभाल होता है वो करता कौन है, वो नर पेंगुइन करता है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा आप। और ये खाते क्या है, ये समुद्र की मछली को खाते हैं, समुद्र की मछली। और क्या खाते हैं, ये सब पत्थर और कंकड़ खाते हैं, ठीक है। पत्थर और क्या खाते हैं, कंकड़। इसको ध्यान से रखिएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी बीच में से क्वेश्चन आपको उठा सकता है। और एक क्वेश्चन आपका और भी बन सकता है कि पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है। तो पेंगुइन दिवस जो आपका है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। ये आपका हो गया 25 अप्रैल को आपका पेंगुइन दिवस हो गया। इसमें से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये पाया कहाँ जाता है, जो पेंगुइन होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये हमने आपको पहले बता दिया, बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। तो यहाँ जैसे आपका दक्षिण अफ्रीका हुआ, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। पेंगुइन कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका। न्यूजीलैंड में पाया जाता है ये, न्यूजीलैंड। और देख लीजिएगा अंटार्कटिका में भी ये पाया जाता है। आइए और भी हम बताते हैं आपको, अंटार्कटिका में भी पाया जाता है ये। और अफ्रीका में भी आपका पाया जाता है ये पेंगुइन, मतलब जहाँ ठंडे स्थान होंगे वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये जो अपना अंडा देता है वो कहाँ पर देता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये अपना जो अंडा देता है ये बर्फ के ऊपर देता है, बर्फ के ऊपर देता है, ठीक है। इतना हम पेंगुइन के बारे में जान लिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया है उसके बारे में आप डिटेल एक बार जान लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्या है। मधुबनी पेंटिंग से आपको क्वेश्चन पूछा था, तो मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन, मधुबनी बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। ये कहाँ से है, बिहार की है। ये क्या है, एक तरीके की क्या है, चित्रकला है, मतलब क्या है, एक रंगोली है। और यहाँ पर क्या करते हैं लोग, इसमें जैसे हल्दी और फूलों से क्या करते हैं, रंग को निकालते हैं। किसके रंग, हल्दी और फूलों के रंग से क्या करते हैं, इसको रंगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया था आपका कि गंगा नदी किनारे बसे शहर। तो हम देख लेते हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो गंगा नदी के किनारे आपके, आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से शहर बसे हैं। जैसे गंगा नदी का आपका सबसे पहले तो हो गया आपका वाराणसी, दूसरा हो गया आपका कानपुर, लिख देते हम वाराणसी, कानपुर, ये गंगा नदी के किनारे ही बसे हैं सारे शहर। और उसके बाद क्या है आपके पटना भी, पटना हो गया, हरिद्वार, जैसे आप सभी जाते हैं हरिद्वार, ये भी गंगा नदी के किनारे ही है। प्रयागराज, इलाहाबाद जाते हैं, ये भी वहाँ पे ही है, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या हो गया, भागलपुर हो गया, एक आपका शहर भागलपुर हो गया, ये भी आपके गंगा नदी के किनारे ही बसा है। और क्या हो गया आपका कन्नौज, कन्नौज भी आपका क्या है, गंगा नदी के किनारे ही बसा है। तो हमने क्या क्या बताया आपको, कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार, प्रयागराज, कन्नौज और भागलपुर, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गेहूं के आटे का चपाती बनाने का सही क्रम। तो गेहूं के आटे से अगर आप चपाती बनाते हैं तो आपका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें से जो लड़कियां होंगी उन्हें तो पता ही होगा कि गेहूं के आटे का हम कैसे चपाती बनाते हैं, पहले क्या किया जाता है। और आई थिंक आजकल तो लड़कों को भी पता होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, आटा गूंथना। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, आटे की छोटी छोटी लोई बनाना। क्या करेंगे, लोई बनाना। फिर लोई को क्या करते हैं, बेलना, ठीक है। लोई को बेलते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, आग पर सेकना। फिर उसको आग पर क्या करते हैं, सेकना। तो ये आपके कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4, 4 स्टेप में आपकी रोटी बन गई। तो चलिए अगला देखते क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सर्प, छिपकली, कच्छप में समानता, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो तीनों हैं वो क्या है, सरीसृप। किस किस वर्ग के ये जंतु हैं, ये सरीसृप वर्ग के जंतु हैं, इनमें यही समानता है, इन्हें लिख लीजिएगा। और अगला देखिए, आपके सीडीपी से थोड़े क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं आपका। जैसे हमने देखिए इसके जो पहले हमने एनालिसिस कराया है उसमें हमने आपको कोहल वर्ग से, पियाजे से,
जेडपीडी से ब्लूम टैक्सोनॉमी, जितने भी सारे हैं मैं उसमें क्वेश्चन डाल के आपको वो चीज़ें समझाई हूँ, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ टॉपिक लेकर चल रही हूँ। तो देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत से पूछा था क्वेश्चन, पियाजे की अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा गया था कि पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं। तो आपको पता है कि पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, इनसे पूछा गया था, तो उन्हें आप जरूर पढ़कर जाइएगा। जेडपीडी से आपको क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। जेंडर रूढ़िवादिता, देखिए जेंडर रूढ़िवादिता से हम आपको डेली क्वेश्चन कराए हैं, तो आप वहाँ से जो हमने अगला एनालिसिस कराया, जो पिछला एनालिसिस इसके पहले हमने कराया है, उससे आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जेंडर रूढ़िवादिता से। और हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उससे क्वेश्चन पूछा गया था आपको, और एक प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अगला क्या हमारा, कि इंग्लिश से कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश में आपको पैसेज आया था, एक पैसेज में आपको वर्ब पूछा गया था, एडवर्ब पूछा गया था, प्रोनाउन पूछा गया था, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया था, और एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं हिंदी से कैसा क्वेश्चन आया था। तो हिंदी में आप देख लीजिएगा, हिंदी में आपका भाषा रुचि से क्वेश्चन आया था, और भाषा व्याकरण से क्वेश्चन आया था, रचनात्मक से क्वेश्चन आया था, वाइगोस्की से आया था, निपुण से क्वेश्चन आया था आपका, और किससे आया था, भाषा कौशल और समानार्थी शब्द। ये देख लीजिएगा, भाषा कौशल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, भाषा कौशल, और किससे आया था, समानार्थी शब्द। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, 1 मिनट में आपको यहाँ पर फटाफट से कोहलबर्ग, पियाजे की अवस्था और जेडपीडी, इनको मैं फटाफट थोड़ा सा आपको दोहरा देती हूँ ताकि आप इन्हें एक बार पढ़कर जाए। यहाँ पर देखिएगा आप सभी, जैसे आपके वाइगोस्की हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो वाइगोस्की के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे जो वाइगोस्की जी थे वो हमें कौन सा सिद्धांत दिए थे, सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। हम आपको बार बार बताते हैं, कहीं भी वाइगोस्की जी आए आप सामाजिक और सांस्कृतिक लगा दीजिए, ठीक है। अब यही जो जेडपीडी आपका है, देखिए जो आपके वाइगोस्की जी थे उनसे 2 क्वेश्चन आए थे। पहला आपका इनका सिद्धांत पूछा गया था, दूसरा जेडपीडी पूछ दिया गया था। तो इनका ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। वाइगोस्की के 2 कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से हैं। पहला आपका जेडपीडी है, ठीक है। जेडपीडी मतलब आपका जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ मतलब समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र इन्होंने दिया था, ये निकट क्षेत्र का विकास। और दूसरा इन्होंने क्या दिया था, इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, जिसे हम पाड़ या ढांचा बोलते हैं। तो इनके ये 2 तरीके के क्या हो गए, ये 2 तरीके इनके कॉन्सेप्ट हो गए जो इन्होंने दिया था, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये बेंजामिन ब्लूम, ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के निवासी थे। ये किसने दिया है, ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया है। ये निवासी कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और इन्होंने कितने वर्गों में इसे वर्गीकृत किया है, तो इन्होंने 3 वर्ग में वर्गीकृत किया है, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को। तो आइए देखते हैं जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी है 3 में किस में है। पहला क्या है आपका, ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा क्या है आपका, भावात्मक पक्ष। मैं इसका इंग्लिश भी बता दूंगी आपको। ज्ञानात्मक पक्ष का आप लिख लीजिएगा कॉग्निटिव डोमेन, और भावात्मक पक्ष का लिख लीजिएगा अफेक्टिव डोमेन। तीसरा लिखिएगा क्रियात्मक पक्ष। क्या है, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष का लिख लीजिएगा साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य का जो वर्गीकरण किया था, किसमें किया था, 3 भाग में किया था। पहला आपका क्या था, ज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा था आपका भावात्मक पक्ष मतलब अफेक्टिव डोमेन। तीसरा था आपका क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। चलिए यहाँ तक ये हो गया। प्रगतिशील शिक्षा आपको पता ही है। और यहाँ पर देख लीजिएगा हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये आप सभी को पता है, ये रट्टा मार क्वेश्चन है सारे जितने भी, ये भी हमने लिखे हैं आपको। जेंडर रूढ़िवादिता, ये हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, आप वहाँ से जाकर करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना क्वेश्चन ही, आगे ऐसे ही हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी को।